बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स आया है 2021 की जो न्यू बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला लेक्चर है आज, और फिर इंशाल्लाह खैर से हम इसके बाकी लेक्चर्स जो हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करते रहेंगे। वीडियोस जो हैं वो कंसिस्टेंटली अपलोड होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो हमने डिस्कस करना है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामर किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी। तो ध्यान से समझिएगा, इन फ्यूचर जितने भी लेक्चर्स होंगे इस पूरी बुक के वो इस लेक्चर पे डिपेंड होंगे। एक चीज़ याद रखनी है, कंप्यूटर साइंस की जो बुक है ये वाली 10th क्लास की जो अब न्यू आई है, इसमें सारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये एक चेन है, यानी एक लेक्चर अगर आपने नहीं समझा तो आपको अगले लेक्चर की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर बाय लेक्चर आपने डेली जो लेक्चर्स हैं वो आपने अटेंड करने हैं, डेली आपने लेक्चर सुनने हैं। हर लेक्चर सुनना ज़रूरी है। अगर एक लेक्चर नहीं समझा तो उससे अगला लेक्चर जो उसकी समझ नहीं आनी। तो अगर आपको पता नहीं है, जैसे आज मैं प्रोग्राम बताऊँगा, तो अगर आपको पता नहीं प्रोग्राम किसे कहते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पता तो इस कोर्स में हमने सी लैंग्वेज पढ़नी, तो आपको पता नहीं होगा सी लैंग्वेज क्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर लेक्चर जो है इसका अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो प्रोग्राम से स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो ध्यान से समझिएगा कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। प्रोग्राम की एक आम सादा सी डेफिनेशन होती है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमूआ, हदायत का एक सेट, इंस्ट्रक्शंस का सेट, गिवन टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को दिया जा रहा है, टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई ख़ास मसला हल करने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम या इसी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इससे मुराद ये है, अब समझना ध्यान से, कि कंप्यूटर हमेशा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करता है। यानी कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है, जो भी वर्किंग कर रहा है, उसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत हैं, जो कि किसने दी हैं? जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया, जो कि प्रोग्रामर है। प्रोग्राम लिखने वाला पर्सन प्रोग्रामर होता है, जैसे टीच करने वाला पर्सन टीचर होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है प्रोग्राम लिखने का, ये जो अमल है, इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। जैसे टीच करने के अमल को कहते हैं टीचिंग। ठीक है ना। तो प्रोग्राम जब कंप्यूटर को दिया जाता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भैया ये काम ऐसे करना है। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और फॉलो करते हुए फिर अपने टास्क परफॉर्म करता है। मिसाल एक देता हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर में फ़ोटो एडिट नहीं हो रही, मैं फ़ोटोज़ को एडिट करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो, कंप्यूटर नहीं कर रहा। इसका मतलब है कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि फ़ोटो को एडिट कैसे करना है। मैं मार्केट से सॉफ्टवेयर लाऊँगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस थी, यानी वो जो प्रोग्राम था उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी। जब इंस्टॉल हुआ, कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस चलेगी कि फ़ोटो को एडिट कैसे करना है। अब मेरे पास सॉफ्टवेयर आ गया, मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, फ़ोटोज़ को एडिट करूँगा। अब कंप्यूटर एडिट करके दे रहा है, क्यों? क्योंकि अब उसके पास इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। ठीक है, तो आम रूटीन में हम कहते हैं यार इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस नहीं। तो इस कोर्स में हम प्रोग्रामर साइड पे होंगे, जो बंदे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं हम उनकी साइड पे काम करेंगे। सो वी आर प्रोग्रामर्स इन दिस कोर्स। इस कोर्स में हम प्रोग्रामर्स हैं जो कि प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ठीक है, और ये होता है हमारे पास प्रोग्राम। इंशाल्लाह अब आगे जब मैं जो चीज़ बताने लगा हूँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से, वो भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम की समझ आ गई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ आ जाएगी। देखो, अब मैं बताने लगा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली ये वो सोर्स है, ज़रिया है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हमसे मुराद प्रोग्रामर। मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, टीचर इंस्ट्रक्टर भी होता है। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, तो मैं आपकी ज़ुबान का इंतखाब किया है, मैं वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपको समझ आ रही है। तो आप इस लैंग्वेज को समझ रहे हैं और आपको फिर पता चल रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। तो जब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज तो नहीं समझता, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली वो ज़रिए जिसमें हम प्रोग्राम राइट करते हैं और कंप्यूटर को फिर समझ आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, डिटेल से हम बात करेंगे। तो इस बुक में इंट्रोडक्शन के अंदर उसने इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई,
लेकिन ये समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसके ऊपर होगा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।